आप सभी को जय मसीह की। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के सुंदर दिन को दिया कि आज मैं परमेश्वर के कलाम में से प्रभु के वचन को आप सभी के मध्य में बांट सकूं। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु, जब आपके वचन को बताते हैं प्रभु तो पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह सामर्थी प्रभु पिता, आप हमें सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु लोगों तक बता सके प्रभु, और लोगों के जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करे और आप उनको आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो वचन का टॉपिक है वो है 4 things we must do every day। वो 4 बातें जो हमें हर दिन अपने दिनचर्या में करना चाहिए। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपकी डेली रूटीन क्या है तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ब्रश करना, नाश्ता करना, लंच करना और डिनर करना, यही हमारी डेली रूटीन है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताना चाहूँगी जो कि हमें हर दिन करना चाहिए। पहला बात वो है, आइए हम उसके लिए निकालेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद, जो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। तो प्रभु में सदा आनंदित रहने की बात यहाँ पे कहता है। पहली बात यह है कि वह है रिजॉइस। उसका मतलब होता है आनंदित होना। आनंद क्या है? खुश होना, खुशी को व्यक्त करना आनंद कहलाता है। परमेश्वर हमारे चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, वही स्माइल देखना चाहते हैं। वही शैतान हमारे चेहरे पर दुख को देखना चाहता है, आंसू को देखना चाहता है, परेशानियों को देखना चाहता है। जब शैतान हमें परेशान देखता है तो वह बहुत खुश होता है कि वह सोचता है कि मैं परमेश्वर के बच्चों के जीवन में एक आंसू को लेके आया, दुख को लेके आया, ऐसा करके वो खुश होता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी खुश होते हैं और वह देखते हैं कि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और प्रभु यीशु मसीह खुश होते हैं, जैसे संसार के माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को खुश देखकर भी खुश हो जाते हैं। जैसे मेरी एक छोटी सी बच्ची है, यदि मेरी बच्ची रोती है तो मुझे लगता है कि मेरी बच्ची रो रही है और मैं चाहती हूँ, मेरा हृदय चाहता है कि वह जल्दी से शांत हो जाए, मैं उसको शांत कराने की कोशिश करूंगी। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। एक वचन है जो इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 118 उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें मगन और आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मेरे प्रियो, आज का जो दिन है वह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया है और वह चाहता है कि हम आज के दिन में आनंदित हों और मगन हों, खुश हों। हम लोग दुखी ना हो, परेशानी में ना हो, आंसू में ना हो, लेकिन हम क्या हो? रिजॉयस हो, आनंदित हो और प्रभु यीशु मसीह में हम खुश होने पाए। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम दुखी होते हैं, और कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें खुश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास 10 रीजन्स हो खुश होने का और 10 रीजन्स हो दुखी होने के, लेकिन आपको क्या करना है? खुश होना है। ऑलवेज यू हैव टू रिजॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपको हमेशा आनंदित रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वचन कहता है, नेहमिया उसका 8 उसका 10वां पद में इस प्रकार से कहता है कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु मसीह का आनंद ही मेरी ताकत है। यस मेरे प्रियो, यदि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के आनंद को कैरी करते हैं, उसे लेकर के चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी ताकत से भरते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर मेरा दूसरा पॉइंट है जो इस प्रकार से है कि हमें हर दिन प्रार्थना करना है। We should always pray every day। हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए हम निकालेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद, जो इस प्रकार से कहता है कि हर दिन प्रार्थना करो। जो हर दिन प्रार्थना करते हैं वो व्यक्ति सामर्थी और पावरफुल व्यक्ति होते हैं। शैतान जानता है कि यदि हम परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे, यदि हम प्रार्थना करेंगे तो वो
हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना में इतनी ताकत है, परमेश्वर में इतनी ताकत है कि सचमुच में वह शैतान को हरा सकता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि वो हमें प्रार्थना से दूर करना चाहता है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से बात ना करें, प्रार्थना ना करें, और जो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देना चाहता है उसे हम ना प्राप्त कर पाए। वो यही चाहता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है, वह हमेशा ड्यूटी में होता है कि इस प्रभु के बच्चे को हम कैसे प्रभु से दूर कर सकते हैं, कि इस प्रभु के बच्चे को हम कैसे प्रभु से दूर कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आप हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करने का कोई स्थान नहीं होता। प्रार्थना करने का मतलब होता है कि आप प्रभु से बात करना। जब आप काम कर रहे हैं तो प्रभु से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप घर को क्लीनिंग कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप बस में हैं या रेल में हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का वचन भी यही कहता है मत्ती 7:7 में, कि कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यिर्मयाह में भी वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसलिए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मेरा तीसरा पॉइंट इस तरह से कहता है, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद, जो इस प्रकार से बताता है कि हर बात में धन्यवाद करो। We should always give thanks to the Lord. हमें प्रभु परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना एक अच्छी बात है। जो व्यक्ति धन्यवाद से भरा जिसका हृदय होता है उसे प्रभु यीशु मसीह आशीष करते हैं। हमें हर समस्या में, हर परेशानी में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। जब हम प्रॉब्लम में हों तो भी हमें धन्यवाद देना है। जब हमारे पास सब कुछ है मेरे प्रिय, तब तो हम धन्यवाद देते ही हैं। लेकिन जब हमारे पास समस्या है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख है, तब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे? जब हम प्रॉब्लम में है, पेन में है, तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम धन्यवाद दे सकते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन व्यक्तियों के लिए, मेरे और आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमें हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम धन्यवाद देंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषों से भरेंगे मेरे प्रियो, आशीष देंगे मेरे प्रियो। वह आशीष जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, वह आशीष जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है। मेरा चौथा पॉइंट है कि हमें परमेश्वर की आवाज को हर दिन सुनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज, सचमुच में परमेश्वर हमें आवाज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस में या फिर कहीं पे भी गाना चलता रहता है, जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं वो चलते रहते हैं और हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। और we used to sing that song, no? हम लोग वो गाने को गाने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या सुन रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं। हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमें जानना है, हमें ध्यान करना है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। और वचन भी हमें इस प्रकार से बताता है कि जॉन उसका 10वां अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरे प्रियो, भेड़े कौन है? भेड़े हैं आप और मैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भेड़े। हम प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। उसने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया, उसने अपना खून बहाया।
प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि सचमुच वो अच्छा चरवाहा है। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनने की जरूरत है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करने की जरूरत है। और मेरा पॉइंट है यह है कि 1 थिस्सलुनीकी 5 उसका 19वां पद में इस प्रकार से कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें चलाएगा मेरे प्रिय। तो आज हमें अपने जो आत्मा है उसे हमें नहीं बुझाना है, उससे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस आत्मा को हमें पवित्र आत्मा के चलायमान होकर हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमें जैसा लीड करता है वैसे हमें अपनी आत्मा को चलाना है। हमारी आत्मा को हमें बुझाना नहीं है मेरे प्रियो, हमारी आत्मा को हमें परमेश्वर के वचन में सजाना है, हमारी आत्मा को हमें परमेश्वर के वचन में चलाना है मेरे प्रियो। आज जो हम सीखते हैं परमेश्वर के मध्य में रहकर पवित्र आत्मा के से हम जो कुछ भी सीखते हैं उससे हम अपनी आत्मा को सजा सकते हैं। हमारी आत्मा को हमारे पास नुकसान पहुंचाने के लिए कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें अपनी आत्मा में ऐसी चीजों को नहीं भरना है जिससे हमारी आत्मा नष्ट हो, लेकिन हमारी आत्मा में हमें ऐसी चीजों को भरना है जिससे हमारी आत्मा में हम बढ़ सके, आत्मा में हम अच्छे हो सके और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह भी हमें ब्लेस कर सके। हाँ मेरे प्रियो, आज हमने 4 बातों को सीखा है। पहली बात तो यह है कि हमें आनंदित रहना है। सचमुच में मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में कितना दुख है, लेकिन हमें दुख होते हुए भी, समस्या होते हुए भी, परेशानी होते हुए भी आनंदित रहने की जरूरत है। और मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि हमें हर दिन प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, हमें हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर के निकट में जाना है। शैतान चाहता है कि हमारे वो आनंद को चुरा ले, लेकिन हमें वो आनंद को बनाए रखना है, हमें आनंदित रहना है। हर दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है। मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि हमें हर दिन परमेश्वर से को धन्यवाद देना है। हमें हर दिन धन्यवाद से भरा हुआ हृदय रखना है ताकि हम परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दे सके। सचमुच में हमारा प्रभु कितना प्रेमी है जो हमसे प्रेम करता है, तो हमने धन्यवाद देना ही है मेरे प्रियो। और मेरा चौथा जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और अपनी आत्मा को नहीं बुझाना है। अपनी आत्मा को नहीं बुझाना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आपको और मुझे आज परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हम कहाँ सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें उस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या सुन रहे हैं। क्या हम सच्ची बातों को सुन रहे हैं, क्या हम अच्छी बातों को सुन रहे हैं, या फिर हम गलत बातों को सुन रहे हैं। क्या हम अपनी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं या अपनी आत्मा को बचा रहे हैं, हमें यह देखना है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आमीन। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। सचमुच में प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इतना सुंदर वचन देने के लिए, आपकी महिमा होने पाए। जितने लोग आप इस वचन को सुनते हैं वो सब आशीषित हों और आप बढ़े और हम घटने पाए। हमारे जीवन से केवल और केवल आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन।